नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मत अधिकार, प्रेजेंट्स बाय लोनडे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। हम लोग आज यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रभाग क्रमांक 19 में और प्रभाग क्रमांक 19 के 4 में से एक नगर सेवक संजय बाल पांडे जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे सर इलेक्शन आ रहे हैं अभी, इलेक्शन जो फरवरी में होने थे, मार्च में होने थे, वो कोविड के कारण थोड़ा से आगे बढ़ गए हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें आप लोगों के लिए सही रही और क्या आप लोगों को काम करने का टाइम और मिल जाएगा थोड़ा सा अभी, और क्या चुनाव की तैयारियां करने का टाइम और मिल जाएगा थोड़ा सा, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैंने चुनाव को ध्यान में रखकर कभी काम किया ही नहीं। जी मैं एक परिवार का सदस्य हूँ। यहाँ के हर नागरिक वो मेरे परिवार के सदस्य ऐसा समझकर मैंने काम करा जी और निरंतर हम लोग यहाँ के लोगों के सहयोग से, जैसा ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ के बस्ती के लोगों के सहयोग से, यहाँ के जो खिलाड़ी है, जो मेरे युवा साथी है, ये इनका जो सहयोग था उसके वजह से ये ग्राउंड को आप इतना अच्छा देख पा रहे हैं। जी तो इस वजह से ये चुनाव आगे बढ़ गए। वो एक प्रकार से उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो प्रक्रिया के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि अभी कोविड का काल है और वो चुनाव आगे बढ़ाने का निर्णय प्रशासन का हो सकता है। उसमें हम लोगों को इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक निरंतर कार्य करते रहे। इसलिए हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ विकास कार्य जो प्रलंबित थे इसके वजह से वो पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त समय जरूर मिल गया है। सर, जैसे हम लोग बात कर रहे थे विकास कार्यों की, तो विकास कार्यों में जैसे 5 साल हमें पूरे हो चुके हैं, अभी लगभग फरवरी में पूरे हो जाएंगे 5 साल। तो हमने मतलब 5 साल में आपने यहाँ पर क्या क्या काम किया है वो थोड़ा सा हमारे जनता को और व्यूवर्स को बताने की कृपा करें। मेरी सब में बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि काम तो हालांकि हर नगर सेवक के अनुरूप मैंने भी अपने यहाँ पर जो काम कर सकता था, विकास कार्य कर सकता था, वो किया। लेकिन जो काम करने का आनंद, हम जिस जगह खड़े हैं, ये यहाँ से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, क्योंकि ये यहाँ इस मैदान पर मेरा बचपना बीता है। मैं यहीं पर खदान प्राइमरी साल में पढ़ता था, तो यहाँ से मुझे विशेष लगाव है। तो सब में पहले चुनकर आने के बाद में ये हमारे जो मैदान था, हमारे क्षेत्र में कोई भी मैदान खेलने लायक नहीं बचा था और ये मात्र ये मैदान था। तो हम सभी लोगों ने यहाँ के युवा साथियों के और खिलाड़ियों के अनुरोध के ऊपर हम लोगों ने उस समय 9 साल पहले 2012 से मैं नगर सेवक हूँ, तो हमने प्रण लिया था कि ये ग्राउंड को हम लोग अच्छा बनाएंगे। और इनमें फिर वो हमारे साथ में लोग जुड़ते गए, पूरे खिलाड़ी लोग। यहाँ के लोगों ने ये इस ग्राउंड को ये कंडीशन में, ये स्थिति में लाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करा। यहाँ के बस्ती के लोगों को कई बार यहाँ के जो काम चल रहा है उसकी वजह से तकलीफ हुई। यहाँ के लोगों को यहाँ की जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है बाहर, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने वो बात को समझते हुए समझदारी से अपनी अपनी गाड़ियाँ हमारे अनुरोध के ऊपर बाहर लेकर गया। हमारे को किसी के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ा, सिर्फ केवल विनंती के ऊपर यहाँ के लोगों ने सहयोग करे। इसके वजह से ये ग्राउंड इतना अच्छा बना और मेरे ख्याल से मेरे को सब में बड़ी उपलब्धि अगर मैं मानता हूँ तो मैं इस मैदान का जो विकास हुआ उसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ। हालाँकि यहाँ के आप देख सकते हैं हंसापुरी के हमारे सब यहाँ की सड़कें मैं बता सकता हूँ कि 100% फ्लोरिंग हो गई है और अच्छे क्वालिटी का काम। हमारे यहाँ के अंदर के रोड भी वो किसी बाहर के जो रोड रहते हैं, बड़े रोड रहते हैं, उसकी तुलना में हमारे यहाँ के जो छोटे रोड है उसकी भी अगर आप देखोगे तो काम की क्वालिटी उस रोड के बराबर की है, बड़े रोड के बराबर की है। क्वालिटी काम प्रभाग में चलना चाहिए, इसका पूरा प्रयास करा। मेरे बड़े रास्तों में, बड़े सीमेंट रोड में हमारा गीतांजलि टॉकीज से वाड़िया दवाखाने का रोड, गीता चंद्रलोक बिल्डिंग का जो बैक रोड है, वहाँ से सीए रोड का बैक रोड सेवा सदन बिल्डिंग तक का, ये कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का काम मैंने ये रोड का किया हूँ। हमारे हंसापुरी क्षेत्र में अभी जो दलालपुरा बस्ती है वहाँ पर 38 लाख रुपए के रोड का निर्माण कार्य अभी शुरू है। उसी तरह हमारे इस खदान मैदान में सब में पहले 35 लाख रुपए का ट्रैक का कार्य और उसके बाद में ग्राउंड का 40 लाख रुपए का विकास का कार्य ये हुआ है। और धारसकर रोड के ऊपर सीमेंट रोड का 30 लाख रुपए का सीमेंट रोड का कार्य, देवानी धर्मशाला परिसर वहाँ पर 50 लाख रुपए के विकास सीमेंट रोड का कार्य मेरे हाथ से हुआ है। उसी तरह बजरिया शुक्ला लॉज के पास में 35 लाख रुपए का सीमेंट कंक्रीट रस्तों का काम हुआ है। और इसी तरह इसी कड़ी में छतरी वाले गणेश मंदिर मराठी तेलीपुरा वहाँ पर 25 लाख रुपए के विकास का काम कार्य हुआ है। और नागेश्वर मंदिर के पास में अभी फ़िलहाल 18 लाख रुपए के सीमेंट रोड के विकास का काम शुरू है। उसी तरह
जो मारवाड़ी चाल से एम्प्रेस मॉल की तरफ जो नाला जाता है वहाँ पर भी 35 लाख रुपए के सीमेंट रोड का काम वो अभी प्रगति पथ पर है। मेरा अगला सवाल ये सर आपसे, जैसे कि कोविड था, लगभग 2 साल कोविड ने खा गया, 5 में से 2 साल आप लोगों के कोविड में चले गए, तो मेरा इसका लगभग ये मताधिकार का 30वां एपिसोड है। तो हर नगर सेवक ने मुझे यही कहा कि मैं जितना कार्य करना चाह रहा था मैं उतना कार्य तो नहीं कर पाया क्योंकि कोविड ने 2 साल हमारे ले लिया। तो जो हमारा फंड था तो कुछ फंड स्वास्थ्य में भी चला गया, कुछ फंड लोगों की देखभाल में भी चला गया। तो क्या ऐसा कहना आपका भी है? नहीं, मेरा कहना इससे विरुद्ध है, विपरीत है। कोविड का काल को हमने एक चैलेंज के रूप में और लोगों की सेवा करने के रूप में लिया। हम लोगों ने उसमें हमारे खुद के तरफ से, दोस्तों के सहयोग से या नागरिकों के सहयोग से हर घर में सैनिटाइजर करने का काम करा। थोड़े विकास कार्य प्रभावित हुए जरूर है, लेकिन हमारे जो विधायक है, मुझे विधायक विकास कुमार, इनके तरफ से कम 3-4 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई विकास कार्य करने में। इसलिए विकास कार्य पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। गडकरी साहब के निधि से 40 लाख रुपए यहाँ ग्राउंड बनाने के लिए प्राप्त हुए थे। तो यानी जहाँ चाह वहाँ रहा। हम लोगों ने, कारपोरेशन के पास में सीमित संसाधन थे, कोविड की वजह से कारपोरेशन की आर्थिक हालत ख़राब थी, लेकिन हमारे जो सभी विधायक है उनसे आग्रह कर करके हम लोगों ने जो निधि प्राप्त की, उसके वजह से हमारे विकास कार्य चले। विकास कार्य हमारे वार्ड में हुए, प्रभाग में हुए। इस वजह से मैं नहीं समझता कि वो कोविड के कारण कोई विकास कार्यों की गति हमारे यहाँ तो भी रुकी है कर। जैसे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे और क्या कार्य हैं जो आपकी नज़र में बच गए हैं, जो आप सोचते हो कि मुझे फिर से अगर मौका मिलता है तो मैं इन कार्यों को अपने आने वाले कार्यकाल में अंजाम दूंगा? कौन से कार्य हैं वो? मेरा सपना है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा जिम, इस मैदान में एक अच्छा सुसज्जित जिम यहाँ पर खुले नागरिकों के लिए, और जो फ्री ऑफ चार्ज हो। और मेरा, जब से मैं चुनकर आया, मेरा एक सपना है कि, और मेरा प्लान है कि हमारे यहाँ पर ये जो इमारत है इसमें जूनियर कॉलेज आना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा नहीं है। अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पर खुला है, लेकिन साथ में जूनियर कॉलेज अगर हो जाता है तो यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए तो सुविधा होंगी, लेकिन कुछ रोजगार के साधन यहाँ के नागरिकों के लिए और जो यहाँ के बेरोजगार युवा है उनके लिए कुछ तो भी हम रोजगार पैदा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे अगले बार होगा। और साथ ही साथ गीतांजलि टॉकीज परिसर में एक सुलभ शौचालय था, वो सुलभ शौचालय पर अभी कुछ कतिपय तत्वों का कब्जा हो गया है। वो सुलभ शौचालय वहाँ पर बने, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो राम झूले से गांधी बाग तक ये 1.5 किलोमीटर के स्पैन में कोई भी सुलभ शौचालय नहीं है। हमारी माता बहनें जो यहाँ पर ट्रैवल्स बहुत है और बाज़ार का व्यावसायिक एरिया है, तो हमारी जो कई बार सवेरे ऐसा होता है कि माता बहनें जो वहाँ से ट्रैवल से बाहर से जबलपुर या मध्य प्रदेश के शहरों से आते हैं, उनको खुले में अपना दिन का चर्या यानी शुरुआत करनी पड़ती है, और उनके लिए बड़ा शर्मसार उनको भी होना पड़ता है और बस्ती के नागरिकों को भी होना पड़ता है करके। इसलिए ये हम लोगों ने इस दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं। वहाँ की गिनती अभी नागपुर महानगर पालिका ने वो जगह की गिनती के लिए प्रस्ताव डाली है, कुछ ही दिन में गिनती हो जाएंगी और महानगर पालिका की जगह निश्चित ही वो जगह महानगर पालिका की है। और वहाँ पर अगले बार अगर मेरा कोई समय पहला कार्य होगा तो वहाँ पर सुलभ शौचालय बनाने का मैं काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। स्वास्थ्य सेवा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने स्वास्थ्य सेवा में थोड़ा सा अभाव देखा है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कोविड के टाइम पे लोगों को बेड नहीं मिलते थे, जिस तरीके से उपचार उन्हें मिलना चाहिए था वो उपचार नहीं मिल पाता था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कोरोना काल में ये सिर्फ नागपुर की समस्या नहीं थी, पूरे भारतवर्ष में ये समस्या थी। इसलिए अपन सिर्फ नागपुर को ब्लेम करना, मैंने वही कहा कि सिर्फ नागपुर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश ने इस चीज़ का जो अभाव था वो झेला है। तो इस बारे में एज अ नगर सेवक आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ें बदलाव में आनी चाहिए और आप क्या कर सकते हैं? महानगर पालिका की तरफ से उसमें थोड़ी चूक ये हुई थी कि महानगर पालिका इसके लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर नहीं थी या तैयार नहीं थी। लेकिन अब उससे सबक लेते हुए महानगर पालिका ने अभी तीसरी या चौथी अभी जो कोई भी अगर वो लहर आई तो उससे निपटने के लिए पूरे प्रबंध कर रखे। सभी हम लोगों की सूचना पर माननीय और हम लोग के सुझाव पर माननीय जो महापौर हैं नागपुर नगरी के दयाशंकर जी तिवारी, उन्होंने नागपुर महानगर पालिका के कोरोना को लेकर बहुत ही संजीदगी बताई है और उसके फलस्वरूप ही
अभी सभी दवाखानों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है नागपुर महानगर पालिका के। और जो उपाय पहले होने चाहिए थे वो किसी कारणवश नहीं हो पाए, क्योंकि इस बीमारी का प्रभाव, ये नई बीमारी होने के कारण इसके प्रभाव से कोई भी परिचित नहीं था। आपका कहना यह है कि अगर बाय चांस अब तीसरी लहर भयानक रूप लेकर के सामने आती है तो उसके लिए नागपुर महानगर पालिका और उसका एक एक नगर सेवक और महापौर बिल्कुल तैयार है। पूरा प्रशासन, हमारे साथ साथ पूरा प्रशासन तैयार है। और साथ में अभी नागरिकों में भी काफ़ी अवेयरनेस आ गया है। हमारे यहाँ के जो नागरिक है वो भी, यानी पिछले बार ज़्यादातर मौतें हमने देखने में आई क्या डर कर हुई है। इस बार अगर किसी को कोरोना हो भी जा रहा है तो उसका धाड़स बंधाने वाले लोग, उसके साथ में रहने, धीरज बंधाने वाले लोग तो साथ में रहते ही है, लेकिन उनको अच्छा सुविधा मिले, दवाखाने में उनको लेकर जाए और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए लोग सजग रहते हैं। पिछले बार जो कुछ साल पहले जो कोरोना आया था उस समय हमने देखा था क्या इंसान बड़ा होते जा रहा था, इंसान तकलीफ में था, लेकिन इंसानियत छोटे होते जा रही थी। कोई भी कोरोना मरीज के साथ में ऐसा व्यवहार होता था कि उससे छूत की बीमारी लग गई हो, लेकिन अब वो परिस्थिति बदल गई है। और लोगों में भी वो कोरोना के बारे में जो डर था वो डर दूर हो गया। उसके वजह से हमें बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ इस इलाके के स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। हम उन नागरिकों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि संजय बालपांडे जी ने कहा कि काफ़ी सारे विकास कार्यों को यहाँ पर उन्होंने अंजाम दिया है, तो उनके बारे में मतलब आपका क्या कहना है, क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? सबसे पहले तो संजय भैया हमारे लिए एक नगर सेवक नहीं है, ना ही कोई नेता है। वो हमारे लिए, हमारे बीच के ही एक व्यक्ति है, हमारे दोस्त है, बड़े भाई है जी। बड़ों के लिए, सबके लिए बच्चों के बराबर बच्चे बन जाते हैं। और एक वही व्यक्तित्व है जिसने इस खदान में मरते हुए स्पोर्ट्स कैटेगरी को, जो ख़त्म हो चुकी थी परंपरा, बच्चे को हाथ में फुटबॉल नहीं दिखता था, मोबाइल दिखता था, घरों के अंदर इंडोर गेम्स दिखते थे, वो ख़त्म करके इन्होंने ग्राउंड में बच्चों की तादाद को फिर से वापस बुलाया है। इसका सारा श्रेय हम संजय भैया को देते हैं। आपका नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम शैलेंद्र प्रजापति है और मैं पेशे से एक मूर्तिकार हूँ जी। मैं मिट्टी की गणेश जी की मूर्तियाँ बनाता हूँ जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? राहुल नायक। आपका क्या कहना है इन सारे विकास कार्यों के बारे में? बस्ती में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, ग्राउंड का बहुत डेवलप हुआ है और इसी कारण ये बहुत अच्छे नगर सेवक हैं। यहाँ के चारों नगर सेवक में सिर्फ ये अकेले नगर सेवक है जो यहाँ ध्यान देते हैं। जी। पूरा रोड का कार्य हुआ है, सब अभी कुआं रिपेयर हुआ है हमारा, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आप सभी ने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे प्रभाग क्रमांक 19 में, और यहाँ के नगर सेवक 4 में से एक जो कि हैं संजय बालपांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। अपने विकास कार्यों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में और आने वाली नीतियों के बारे में काफ़ी सारी चर्चा हमने उनके साथ आज की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। बालपांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।